बढ़ते हैं। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले को लेकर एनआईए टीमों ने देश के कई राज्यों में छापेमारी की है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर देश भर में छापेमारी की जा रही है। अकेले केरल में करीब 50 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा देश के कई अन्य राज्यों में भी एनआईए की टीमें छापेमारी कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी के दौरान करीब 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। एनआईए की इस छापेमारी में पीएफआई अधिकारियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इसमें केरल के मंजेरी में पीएफआई के चेयरमैन ओएमए सलाम के घर भी छापेमारी की गई। तो वहीं राजस्थान के बारां में 40 सदस्यों की टीम मौजूद है। नगर परिषद में टीम ने पड़ाव डाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। राजस्थान में भी छापेमारी हो रही है। कहां कहां राजस्थान में ये छापेमारी जारी है? देखिए, टेरर फंडिंग और कैंप संचालन करने के मामले को लेकर एनआईए की टीमों की ओर से देर रात देश भर में जो है छापेमारी की गई है। मुख्य तौर पर छापेमारी का केंद्र जो है केरल रखा गया है, जहां पीएफआई चेयरमैन ओएमए सलाम के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य कई ठिकानों पर जो है छापेमारी की जा रही है। राजस्थान में भी जयपुर राजधानी जो है इसमें मोती डूंगरी रोड स्थित पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी की गई थी। हालांकि कुछ देर पहले ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इसके अलावा अन्य कई ठिकानों पर राजस्थान में कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के लिए एनआईए की टीमें ने अपने साथ जो है केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बल को लिया था, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि इससे पहले भी जिन ठिकानों पर कार्रवाई की जाती रही है, स्थानीय लोगों का विरोध जो है वो केंद्रीय एजेंसियों को झेलना पड़ा है। ऐसे में आरएएफ की टीमें जो है वो सुरक्षा के लिहाज से तमाम केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ में रही थी। जयपुर में मोती डूंगरी रोड पर जब देर रात कार्रवाई की गई थी तो कार्रवाई की भनक लगते हुए हालांकि स्थानीय लोग मौके पर जुटने लगे थे, लेकिन मौके पर जो बसों में भरकर आए सैकड़ों जो सुरक्षा एजेंसियों के जवान थे, केंद्रीय आरएएफ के जो जवान थे, उन्होंने लोगों को मौके से हटा दिया था, जिसके बाद टीमों ने पीएफआई के दफ्तर तमाम ये सर्च किया है। माना जा रहा है देश भर में जो कार्रवाई की गई है इस दौरान बड़ी पैमाने पर दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा डिजिटल उपकरण और नकदी भी बरामद की गई है। साथ ही इस कार्रवाई के दौरान देश भर से करीब 100 से ज़्यादा लोगों को जो है एनआईए की ओर से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर एनआईए में इससे पहले एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और लगातार एनआईए टीमें इस मामले में जांच की जा रही थी। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान ईडी की टीमों की कार्रवाई की भी जो है जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी ईडी कार्रवाई को लेकर पुख्ता जानकारी जो है वो सामने नहीं आ पाई है। माना जा रहा था एनआईए की ओर से सुरक्षा के लिहाज से देश की सुरक्षा को लेकर ये जो छापेमारी की गई है, इस दौरान हिरासत में लिए गए तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में अगर उनकी संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में लेकर सामने आती है या उनके खिलाफ किसी तरह के साक्ष्य सामने आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार एनआईए की ओर से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अब भी जिस तरह से देश भर में ये कार्रवाई की जा रही है, इस दौरान ये माना जा रहा है बड़े पैमाने पर कई साक्ष्य जो है एनआईए को मिल सकते हैं। जी विवेक, आखिर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। एनआईए लगातार देश भर में छापेमारी कर रही है, केरल से लेकर राजस्थान तक ये छापेमारी हो रही है। अब तक क्या कुछ मिला है जिस पर कार्रवाई हो सके, जिसके तहत गिरफ्तारी कहीं हुई हो? जी बिल्कुल, देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जो है बड़े पैमाने पर विदेशी चंदा लेने का आरोप था। इस प्रकरण में लगातार जो है राजनीति भी काफ़ी हुई थी। साथ ही कुछ वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसमें कैंप चलाने की बात की जा रही थी। इस कैंप में आईएसआई में जिस तरह से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिस तरह से लोगों को भड़काया जाता है, इस तरह के तमाम में आपत्तिजनक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर कुछ वायरल हुए थे। इसी आधार पर लगातार पीएफआई पर जो है
भारत विरोधी होने के भी आरोप यहां पर लगाए गए थे। हालांकि पीएफआई की ओर से इस मामले को लेकर अपना स्पष्टीकरण दिया गया था कि उनका देश विरोधी गतिविधियों में किसी तरह का कोई काम नहीं है, किसी तरह की उनकी मंशा नहीं है। केवल वे राजनीतिक तौर पर देश में जो है अपना प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और इसी के मकसद से ये संगठन को खड़ा किया गया है। लेकिन लगातार पीएफआई जिस तरह के आरोप लग रहे थे उसी को लेकर के इससे पहले भी केंद्रीय एजेंसियों की ओर से कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब इस प्रकरण को लेकर एनआईए की ओर से फिर जो है छापेमारी की जा रही है। इस दौरान बड़े पैमाने पर दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कई दफ्तरों से नकदी भी बरामद होने की सूचनाएं सामने आ रही है। साथ ही डिजिटल उपकरण, जो डिजिटल गैजेट्स हैं, वो भी बरामद किए गए हैं। डिजिटल तौर पर ये साक्ष्य जो है उनकी जांच अब टेक्निकल टीमों द्वारा कराई जाएगी कि आखिर इन डिजिटल जो उपकरण जो साक्ष्य बरामद है किए गए हैं इनमें किस तरह की जानकारियां जो है वो कैद है। हालांकि पुख्ता तौर पर एनआईए की ओर से भी कार्रवाई को लेकर किसी तरह की जानकारी सामने आई कि अब तक कार्रवाई के दौरान क्या कुछ बरामद किया गया है। लेकिन मोटे तौर पर ये तमाम ऐसी चीजें बरामद होने की सूचनाएं अभी सामने आ रही है। साथ ही देश भर से करीब 100 से ज्यादा लोगों को भी हिरासत में लेने की जानकारी अब तक सामने आई है। हालांकि इन तमाम लोगों से पूछताछ के बाद इनके खिलाफ किसी तरह के प्रमाण पाए जाने पर इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन फौरी तौर पर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका।